अस्सलाम वालेकुम 8 क्लास। आज हम अपने चैप्टर 9 का टॉपिक डिस्पर्शन ऑफ लाइट को जो है वो डिस्कस करेंगे। द फिनोमेना ऑफ सेपरेटिंग लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट्स कलर इज़ कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ये हम कल शॉर्ट क्वेश्चन में कर चुके हैं। इसकी डेफिनेशन के डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो द फिनोमेना ऑफ सेपरेटिंग लाइट यानी जो रोशनी है, जो लाइट है, उसका अपने कंपोनेंट्स में टूट जाना है। मैं पहले बता चुका हूँ कि जो वाइट लाइट होती है उसके 7 कलर्स होते हैं बेसिकली, या यूँ कह लें कि 7 कंपोनेंट्स होते हैं। तो जब वो वाइट लाइट 7 कंपोनेंट्स में या 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है तो हम कहते हैं कि ये डिस्पर्शन हो रही है। और वो 7 कलर कौन से हैं, ये इस बॉक्स के अंदर लिखे हुए हैं। रेड, येलो, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, इंडिगो एंड वायलेट। अगर हम इसको उल्टा पढ़ें, जिस तरह ये आपको यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है, वायलेट यानी नीचे से, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो इसको हम एक वर्ड प्रोनाउंस करते हैं जिसको हम कहते हैं विबग्योर। विबग्योर। तो ये बेसिकली एक तरतीब है। इस तरतीब में जो है वो कलर्स होते हैं जब प्रिज्म से निकलते हैं। आगे हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। या रेनबो के जो कलर्स होते हैं वो ये 7 कलर्स होते हैं। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट, जो कि रेनबो में हमें नज़र आती है। द लाइट ऑफ द सन लुक्स वाइट। जो सूरज की रोशनी है वो सफ़ेद दिखाई देती है, बट इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर्स। लेकिन उसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं, जिस तरह अभी मैंने आपको बताया। व्हेन वाइट सनलाइट पासिस थ्रू अ प्रिज्म, और जब ये किसी प्रिज्म में से गुजरती है। प्रिज्म का कल हमने बात की थी, एक शीशे का बना हुआ होता है ट्रायंगल शेप का। जब हम उसमें से रोशनी को गुजारते हैं, इट सेपरेट्स इनटू 7 कलर्स। तो उसके 7 कलर्स हमें नजर आते हैं। वो क्यों नजर आते हैं? ड्यू टू डिस्पर्शन। डिस्पर्शन कहते हैं किसी चीज़ का फैल जाना, फैलाव। द बैंड ऑफ 7 कलर्स ऑब्टेन्ड थ्रू डिस्पर्शन ऑफ लाइट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। और वो जो हमें कलर्स नजर आएंगे एक पैटर्न में, इस चीज़ को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। दीज कलर्स, अब वो कौन कौन से हैं? रेड है, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। ये 7 कलर्स हमें नजर आते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे प्रिज्म को देखें कि ये लाइट एंटर हो रही है इस प्रिज्म के अंदर, और यहाँ से वो लाइट डिस्पर्स हो रही है, यानी 7 कलर्स में डिवाइड होकर हमें वो 7 कलर्स नजर आ रहे हैं। When we place a prism through which spectrum of light is coming out, in combination with another prism, the 7 colors of light recombine forming a white light। यानी अगर हमने ये प्रिज्म रखा, इसमें ये वाइट लाइट एंटर हो रही है और वो 7 कलर्स में डिवाइड हो रही है। अब यही 7 कलर्स वाली जो लाइट है, यानी 7 कलर्स हम एक दूसरे उल्टे किए हुए प्रिज्म में से अगर हम उसको उसके सामने रख दें और उसमें से वो गुजरे, ये 7 कलर्स अगेन एक ही सिंगल कलर में यानी वाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो कि पहले वाइट था। तो ये रिकम्बिनेशन यानी हो जाएगी कलर्स की। नेक्स्ट टॉपिक है 9.4.4 रेनबो। रेनबो, जिसको उर्दू में कोसे कज़ा या धनक भी कहते हैं। रेनबो इज़ अ नेचुरल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। बेसिकली ये रिफ्रैक्शन की ही एक जो है वो फिनोमेना है जिसके ज़रिए रेनबो बनती है। इट अपीयर्स इन द स्काई आफ्टर अ रेन। ये कब बनती है? बारिश के बाद। इट इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड इन डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द सन। और ये किस तरह बनती है? सूरज के अपोजिट। ये इसकी कंडीशन भी है। अभी हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें 2 कंडीशंस पूछी गई हैं कि रेनबो बनने की 2 कंडीशंस कौन कौन सी है। तो ये उसकी पहली कंडीशन है कि जो रेनबो बनेगी वो हमेशा सन के अपोजिट बनेगी। आफ्टर द रेन देयर आर मिलियंस ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन द एयर। अब जब बारिश होती है तो उसके बाद लाखों, करोड़ों, अरबों की तादाद में हवा के अंदर पानी के मालिक्यूल्स होते हैं, वो उस बारिश के मालिक्यूल्स होते हैं। ईच ड्रॉपलेट्स एक्ट्स लाइक अ प्रिज्म। और हर एक कतरा जो है उस पानी का, वो प्रिज्म के तौर पे काम करता है। और प्रिज्म की बात अभी हम कर चुके हैं, जिस तरह ये एक प्रिज्म है हमारे पास ये। When the sun rays enter the droplets, जब सूरज की रोशनी उन कतरों में से गुजरती है, they are refracted and disperse। तो वो रिफ्रैक्ट होते हैं और डिस्पर्स यानी फैल जाते हैं। Then they are then reflected internally and finally refracted again when they come out of the droplets and rainbow is visible to the observers। यानी रोशनी, आप इस डायग्राम को देखें फिगर नंबर 9.16 में, जो सनलाइट है वो इन ड्रॉपलेट्स में एक कतरा है, ठीक है, ये एक ड्रॉपलेट है जिसको ये ज़रा बड़ा करके दिखाया गया। ये अब सनलाइट इस ड्रॉपलेट में एंटर हो रही है
क्योंकि पहले वो वाइट थी, जब एंटर होगी तो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी, यानी डिस्पर्स हो जाएगी। यही 7 कलर्स रिफ्लेक्ट होके हमारी आँख के ज़रिए हमें जो है ना वो 7 दिखाई देते हैं, जिसको हम रेनबो कहते हैं। सिंस रेड कलर बेंड्स द लीस्ट, सबसे कम जो बेंड होता है वो रेड कलर है, जिसका मतलब ये कि वो सबसे ऊपर होगा, यानी वो इतना बेंड नहीं हुआ। जो ज़्यादा बेंड होगा वो नीचे आ जाएगा, जो कम बेंड होगा वो ऊपर रहेगा। द लीस्ट एंड वायलेट कलर बेंड्स मोस्ट फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ, सबसे ज़्यादा बेंड होने वाला कलर होगा वायलेट, यानी ये जो सबसे एंड वाला कलर है, ठीक है, ये वायलेट कलर है और ये सबसे ज़्यादा बेंड होगा और ये हमें सबसे जो है वो नीचे नजर आएगा। सो इन द रेनबो द रेड कलर रिमेन्स एट द टॉप, जो रेड कलर है वो हमें ऊपर नजर आएगा, एंड द वायलेट कलर रिमेन्स एट द बॉटम, और वायलेट कलर जो है वो हमें नीचे नजर आएगा। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन क्या है हमारे पास, रेनबो इज सीन आफ्टर रेन इन द स्काई इन द मॉर्निंग और इवनिंग, हमें जो रेनबो है वो आसमान में सुबह या शाम के वक्त नज़र आती है। इट फॉर्म्स अ कंप्लीट सर्कल, बेसिकली वो पूरा सर्कल होती है लेकिन हमें हाफ नज़र आती है। इट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, द अरेंजमेंट ऑफ द कलर्स इन द रेनबो इज सेम एज इन द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ प्रिज्म, और वो जो अरेंजमेंट होती है ना कलर्स की, ये जिस तरह ये एक तरतीब है यहाँ पे, यही तरतीब रेनबो की और प्रिज्म में से निकलने वाले कलर्स की सेम होती है, यानी इसी तरतीब से उसमें ये कलर्स होते हैं। और आप जानते हैं, डू यू नो आइजैक न्यूटन वो पहला साइंटिस्ट था, न्यूटन के बारे में बच्चों आप पहले पढ़ चुके हैं, ये जानते हैं, जिसने 1665 में सजेस्टेड दैट व्हाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर। सबसे पहले हमें बताना किसने बताया था, आइजैक न्यूटन ने, कि जो व्हाइट लाइट होती है या सूरज की रोशनी होती है बेसिकली वो 7 कलर्स का मिक्सचर होती है। अच्छा, दूसरा ये एक सवाल है कि क्या बता सकते हैं कि वाई आर रेनबो इज ओनली ऑब्जर्व्ड आफ्टर रेनफॉल, कि हमें बारिश के बाद ही क्यों वो रेनबो नजर आती है, वैसे क्यों नजर नहीं आती। तो जाहिर सी बात है, रेनबो बनने के लिए ज़रूरी है कि लाइट किसी ऐसी चीज़ में से गुजरे जो हमारे सामने हो और उसमें से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही हो, जैसा कि या तो वो प्रिज्म हो सकता है, क्योंकि प्रिज्म का ताल्लुक रेनफॉल से नहीं है, रेनबो से नहीं है। रेनबो हम उसको कहते हैं जो बारिश के बाद बनने वाली होती है, बो कहते हैं कमान को, ठीक है, कमान नुमा, यानी हाफ सर्कल जो होता है। तो ये तभी बनेगी जब बारिश होगी और बारिश के कतरों में से जो है वो, बारिश के जो पानी के कतरे हैं, ड्रॉपलेट्स हैं, उसमें से जब वाइट लाइट यानी सूरज की रोशनी गुजरेगी तो तब ही वो रेनबो जो है वो बन सकती है। वाई डू ऑब्जेक्ट्स हैव कलर, चीज़ों के रंग क्यों होते हैं, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए कि चीज़ों के जो रंग हमें दिखाई देते हैं बेसिकली वो क्यों ऐसे दिखाई देते हैं। हैव यू एवर थॉट व्हाई डज ग्रास लुक ग्रीन, कभी आपने सोचा है कि ये जो ग्रास है, घास है, इसका रंग जो है वो हमें सब्ज ही क्यों दिखाई देता है, ग्रीन ही क्यों होता है। आर रोज लुक रेड, या फिर जो फूल है रोज, गुलाब का फूल, वो सुरही ही क्यों दिखाई देता है। इसका आंसर क्या है, इट इज़ बिकॉज एवरीथिंग रिफ्लेक्ट्स लाइट। हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं कि हर एक चीज़ जो है वो रोशनी को रिफ्लेक्ट करती है। व्हेन लाइट स्ट्राइक्स एन ऑब्जेक्ट दैट इज नॉट ट्रांसपेरेंट, जब रोशनी किसी ऐसी चीज से टकराए जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, यानी जिसके आर पार रोशनी नहीं गुजर सकती, द ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब सम ऑफ द लाइट, तो कुछ लाइट जो है ना वो ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब कर लेता है, जज़ब कर लेता है। अब कुछ से मुराद यह है कि 7 कलर्स है ना, या रोशनी के हमने पढ़ा हुआ है कि वो डिस्पर्स होती है, तो उसमें से कुछ कलर्स वो एब्जॉर्ब कर लेगी। द लाइट दैट इज नॉट एब्जॉर्ब इज रिफ्लेक्टेड, और जिस कलर को एब्जॉर्ब नहीं करेगी वो चीज़, तो वो उसको रिफ्लेक्ट कर देगी, यानी वापस बाउंस बैक करेगी। फिर उसे क्या होगा, द कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट वी सी इज द लाइट दैट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। सबसे इंटरेस्टिंग लाइन ये है, बेसिकली उस चीज़ का जो रंग हमें दिखाई देता है, यानी कोई सब्ज चीज़ दिखाई दे रही है तो इसका मतलब ये कि उस चीज़ ने सब्ज रंग को रिफ्लेक्ट कर दिया, यानी वापस भेज दिया हमारी तरफ, तो हमें वो फिर सब्ज दिखाई देगी। इसी तरह अगर रेड फ्लावर है तो हमें वो रेड इस वजह से दिखाई दे रहा है कि फ्लावर ने रेड कलर को एब्जॉर्ब नहीं किया बल्कि उसको वापस हमारी तरफ भेज दिया, हमारी आंखों की तरफ भेज दिया, जिसकी वजह से वो हमें रेड दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी लुक एट ग्रीन ग्रास, अगर हम ग्रीन ग्रास को देखें, इट एब्जॉर्ब्स ऑल अदर कलर्स, वो बाकी तमाम रंग जो है वो उनको जज़ब कर लेगी, बट रिफ्लेक्ट्स ओनली ग्रीन, लेकिन किसको रिफ्लेक्ट करेगी, ग्रीन कलर को, और जिससे क्या होगा, दैट वी सी, जो कि हम देखते हैं, ग्रीन ग्रास। सिमिलरली अ रेड रोज एब्जॉर्ब्स ऑल कलर्स, इसी तरह जो रेड है वो बाकी कलर तमाम रेड रोज जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, बट रिफ्लेक्ट्स ओनली रेड, लेकिन जो रेड कलर है उसको वापस भेज देगा। एन ऑब्जेक्ट दैट रिफ्लेक्ट्स ऑल द लाइट,
और जो ऐसा ऑब्जेक्ट जो सारी ही रोशनी को वापस भेज दे, यानी किसी कलर को एब्जॉर्ब ना करे, दैट स्ट्राइक्स इट लुक्स वाइट, तो हमें किस रंग में नजर आएगी फिर? वाइट में, क्योंकि उसने सारे कलर्स को वापस भेज दिया और सारे कलर्स मिलके जो है वो वाइट कलर बना देते हैं। वाइल वन दैट रिफ्लेक्ट्स नन ऑफ द लाइट, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जो कोई भी कलर वापस ना भेजे, रिफ्लेक्ट ना करे, दैट स्ट्राइक्स इट लुक्स ब्लैक, इसका मतलब यह है कि उसने तमाम कलर्स को अब्जॉर्ब कर लिया है और वो हमें नजर आएगा ब्लैक कलर में। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये कलर्स के बारे में पता चल गया होगा, रेनबो के बारे में पता चल गया कि ये किस तरह बनती है, क्यों बनती है। आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, नेम द प्रोसेस विच इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, उस प्रोसेस का नाम बताएं जिसकी वजह से रेनबो बनती है। विच टू कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, और कौन सी ऐसी दो कंडीशन हैं जो कि रेनबो के बनाने में ज़रूरी होती हैं, बनने में ज़रूरी होती हैं। तो आंसर इसका ये मैंने नीचे लिख दिया है यहाँ पे, आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। पहले हाफ क्वेश्चन का आंसर यह है कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, यानी उस प्रोसेस का नाम क्या है? डिस्पर्शन। आपने लिखना है डिस्पर्शन ऑफ लाइट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। और दो कंडीशंस कौन कौन सी हैं? पहली कंडीशन यह है कि द सन मस्ट बी बिहाइंड द ऑब्जर्वर, यानी हम सूरज को अगर जो हम देख रहे हैं, हम ऑब्जर्वर हैं और सूरज हमारे पीछे होना चाहिए, यानी अपोजिट साइड पे। और दूसरी कंडीशन ये है कि वाटर ड्रॉपलेट्स मस्ट बी इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जर्वर, जो पानी के कतरे वो हमारे सामने होने चाहिए, जिसकी वजह से जो सनलाइट रिफ्लेक्ट होके फिर हमारी आइज में आएगी और हमें वो रेनबो की फॉर्म में नजर आएंगे। तो एक तो ये आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 आज करना है, और दूसरा है क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स इन डेली लाइफ। इस क्वेश्चन 5 का आंसर आप लोगों ने ये पेज नंबर 119, इसके लास्ट पे लिखा हो यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, इसके पहले 3 पॉइंट्स, concave mirrors are used as shaving mirrors or makeup mirrors. Second point, concave mirrors are used by the dentist to examine the teeth of patient. And third one is concave mirrors are widely used in the headlights of automobiles and motor vehicles, torchlights and railway engines. And point number 5 आप लोगों ने करना है, convex mirrors are used as security mirrors in shops. तो ये टोटल आपके 4 पॉइंट्स होंगे जो आप लोगों ने इसमें लिखने हैं इस 4 क्वेश्चन में। तो कल के लिए आपका जो काम है, जो आपने नोट्स मुकम्मल करने हैं, वो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, ये दो आप लोगों ने क्वेश्चन जो है वो कल के लिए करने हैं। ये दोनों आपकी डायरी वर्क भी है, इसको अच्छी तरह आप लोगों ने याद भी करना है और नोट भी करना है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।